बच्चों, आज हम फिर हिस्ट्री का एक नया सेशन लेकर आए हैं। चैप्टर आपका वही रहेगा। आज आपके सामने इस सेशन को पेश करूंगी मैं, प्रज्ञा सिन्हा, पीजीटी हिस्ट्री, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से। और मेरे साथी रहेंगे हरिता अरोड़ा मैम, जो कोर एकेडमिक यूनिट से हैं, सविता मैम, जो शकरपुर से हैं, नीता सिंघल मैम, अशोक विहार से, और डॉक्टर विनोद यादव, शालीमार बाग से। तो बेटा, शुरू करने से पहले आपके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो प्लीज अपना स्क्रीन रिफ्रेश करें। बीच में भी कभी अगर आपको दिक्कत आती है तो अपना स्क्रीन आप जरूर रिफ्रेश करें। आप वीडियो को, पूरे सेशन को बड़ा करके देखें, फुल स्क्रीन पर देखें। इसके लिए आपके स्क्रीन के राइट हैंड कोने पर एक स्क्वायर बटन आता है, उसको जरूर दबाएं। और चैट बॉक्स, जो लाइव चैट चलती है बेटा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल प्रश्नों को पूछने के लिए जरूर करें। इसलिए हमारे साथ बने रहें और जहां भी आपको दिक्कत आती है आप प्रश्न पूछें। मेरे साथी आपके साथ चैट बॉक्स पे हैं और वो आपके प्रश्नों का जवाब समय समय पर देते रहेंगे। तो आइए हम आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के 3 सेशन आप पहले भी ले चुके हैं। इन 3 सेशंस में आपने पढ़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक सांची और अमरावती की, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यज्ञ, डिबेट्स एंड डिस्कशंस, इनके जो समय के साथ जो नई धारणाएं आई, बुद्धिज्म, ओरिजिन, टीचिंग्स एंड इट्स स्प्रेड, यानी बौद्ध धर्म, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी शिक्षाएं और उसका प्रसार। आज हम करेंगे बेटा जैन धर्म तथा बौद्ध और जैन धर्म के विचारों में तुलना और नवीन धार्मिक परंपराओं को स्थापत्य और कला के माध्यम से समझना। तो चलिए चलते हैं पहले जैन धर्म की ओर। जैन धर्म के अंतर्गत आज बेटा हम बातचीत करेंगे जैन धर्म के उद्भव पर, शिक्षाओं पर, शिक्षा के संकलन पर और उसके विस्तार पर। और हम बात करेंगे बेटा बौद्ध और जैन धर्म के विचारों की तुलना। इसके साथ ही हम पढ़ने जा रहे हैं महायान बौद्ध मत और बोधिसत्व की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, मुक्तिदाता की कल्पना क्या थी, और हमारे पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस तरीके से हुआ, पुराणों के माध्यम से हमने मूर्ति कलाओं को कैसे समझा, अतीत को चित्रकला के माध्यम से हमने कैसे समझा, आरंभिक मंदिरों की स्थापत्य कला क्या थी, और दृश्य स्थापत्य और चित्र हमें इतिहासकारों को, कला इतिहासकारों को क्या बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म को। बेटा, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समकालीन थे, आसपास ही हुए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे बुद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ। ये आज वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार में। ये एक राजस्व फैमिली में, एक राजा के और क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ। तो जो वर्धमान महावीर थे वो 23वें तीर्थंकर थे बेटा जैन धर्म में। अब तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर वे लोग होते हैं जो कि जैन धर्म में शिक्षाओं पर चलते हुए निब्बान को प्राप्त करते हैं। लेकिन 23वें तीर्थंकर कहने का अर्थ ये हुआ बेटा, इनसे पहले भी जैन धर्म भारत में किसी न किसी रूप में प्रचलित था। उसको जैन धर्म नहीं कह रहे थे, लेकिन उसकी अवधारणा प्रचलित थी। लोग उसकी शिक्षाओं को समझ रहे थे और उस पर चल रहे थे। तो जो पहले तीर्थंकर हुए वो थे ऋषभदेव, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर हमारे हुए वर्धमान महावीर। तो हम देखते हैं बेटा कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो भारत में समग्र रूप से फैली हुई थी वर्धमान महावीर के आने से पहले भी। वर्धमान महावीर के आने पर क्या हुआ? वर्धमान महावीर ने उन शिक्षाओं को एक आधार देके, पुख्ता आधार देके जैन धर्म की संकल्पना को जन्म दिया। तो जैन धर्म के अंतर्गत क्या वे शिक्षाएं थी
जो लोगों तक पहुंच रही थी या जिसका प्रवर्तन महावीर ने किया। जैन धर्म की बेटा अगर हम मुख्य अवधारणा लें तो मुख्य अवधारणा ये कहती है कि संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक कदम आगे जाते हुए ये कहता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। यानी बौद्ध धर्म तो ये कहता ही है कि संपूर्ण जीव प्राणवान है, लेकिन जैन धर्म थोड़ा और आगे एक्सटेंसिव होते हुए कहता है कि लाइफ इज ऑल्सो इन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर। दोनों ही धर्मों का, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उनका जो केंद्र बिंदु है, दर्शन का जो केंद्र बिंदु है, वो ये कहता है कि हमें जीवों के प्रति अहिंसा रखनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है बेटा कि हमें जीवों को मारना नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, या वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। यानी संसार में छोटे से छोटे जीव को भी, व्यक्ति को मारना नहीं है, किसी को हमें हानि नहीं पहुंचानी। इसके आगे जैन सिद्धांत हमें ये भी बताता है बेटा कि ये जो विश्व है ये प्राणवान है, इसका हमें इसको हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है। अब आप बहुत ध्यान से अगर देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हमारे समाज में, तो आप पाएंगे कि इस सिद्धांत ने पूरे भारत के एक जो अवधारणा है, जो एक रिलीजियस थॉट है, जो एक सोशल सेटअप है, उसको उस पे एक प्रभाव डाला है। यानी आज भी लोग, हम किसी को मारना ठीक नहीं समझते हैं, हमारे अच्छे कर्मों में दूसरों को परेशानी पहुंचाना नहीं आता है, और दूसरा हम सारी प्राणवान चीजों के प्रति एक उदार भाव रखने की कोशिश करते हैं। यानी और तीसरा है हम वेजिटेरियन रहने की भी कोशिश करते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज अ होल। तब से ही लेकर आज तक अगर हम देखते हैं तो हम इसकी छाप अपनी जीवन शैली में पाते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं में बेटा ये भी है कि जैन धर्म में जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म से निर्धारित होता है। यानी हम जिस प्रकार का कर्म अपने जीवन में करते हैं वही हमारे आगे के जन्म को निर्धारित करता है। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म। और अगर ये साइकिल कर्म से निर्धारित होती है तो इसकी मुक्ति कैसे होगी, इस कर्म से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, कर्म के चक्र से। तो इसके चक्र से बाहर आने का तरीका है त्याग और तपस्या। त्याग किसका करना है बेटा? त्याग हमें करना है सांसारिक विषयों का, द वर्ल्डली अफेयर्स, इसका हमें त्याग करना है। और तपस्या हमें क्या करनी है? हमें कठोर तपस्या करनी है, अपने शरीर के साथ भी और मन के साथ भी कठोर तपस्या करते हुए हमें आगे अपना मार्ग प्रशस्त करना है। तो ये जो त्याग और तपस्या हम करेंगे, क्या ये घर में रहकर संभव था? नहीं। इसलिए जैन धर्म में ये कहा गया है कि हमें कहाँ निवास करना होगा? विहारों में। अब विहार क्या थे बेटा? साधु और साध्वी जो त्याग करते थे संसार का, वो विहारों में जाकर रहा करते थे। और विहारों में सिर्फ वे साधु और साध्वी ही रहते थे। वे साधना करते थे, तपस्या करते थे और निर्वाण को या सल्वेशन को प्राप्त किया करते थे। और साधु और साध्वी जो तपस्या करते थे वो किन व्रतों का पालन करते थे? वो पंचशील, इन व्रतों को कहा गया है, वो पंचशील धर्म का या व्रतों का पालन करते थे। ये पंचशील कौन कौन से थे? ये थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा जो कि जैन धर्म में निहित ही है कि आपको किसी को भी मारना नहीं है। सत्य यानी आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने हमेशा सत्य कहना है। अपरिग्रह, आपने धन और वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, किसी भी तरह की होर्डिंग नहीं करनी है। वी आर नॉट सपोज टू होर्ड
मनी एंड ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। अस्ते, अस्ते का अर्थ है बेटा कि हम जो है वो चौर्य नहीं करेंगे। चौर्य का अर्थ है चोरी नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने सत्य बोलना है, चीजों को होर्डिंग नहीं करनी है और लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच के साथ क्या आएगा? चोरी का भाव आएगा, इकट्ठा करने का और चोरी का। चोरी नहीं करनी। और अंत में आता है बेटा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसका अर्थ है आत्म संयम। हरिता मैम, आशा करती हूँ यहाँ तक बात बच्चों तक पहुंची होगी। मैम, यहाँ पर बच्चे एक चीज पूछ रहे हैं। जी बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर हम सामान को इकट्ठा नहीं करेंगे, जी धन का संग्रह नहीं करेंगे जो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है, जी तो हम जीवन कैसे बिताएंगे? जी बेटा, देखिए यहाँ पे जो बात की गई है जैन धर्म में, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जैन धर्म में जो बात की गई है वो उन्होंने कहा है कि आप निर्वाण या सैल्वेशन को त्याग और तपस्या के द्वारा ले सकते हैं। तो अगर हमें जैन धर्म का फॉलोवर या उपासक बनना था तो हमें क्या करना था? त्याग करना था, तपस्या करनी थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फैमिली लाइफ में तो हम ब्रह्मचर्य को भी अपना सकते हैं। कैसे? आत्म संयम रखकर। आत्म संयम रखने का अर्थ है बेटा कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आपको पता ही है हमारे 5 सेंसेस हैं, और हम पूरे विश्व को इन 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और ये 5 सेंसेस, हमारी दृष्टि, हमारा स्वाद, हमारा जो त्वचा है उससे चीजों को महसूस करना, और हमारे कान से अच्छी चीजें, बुरी चीजें, इनको सुनना, इन सब से ही हमारा संसार के प्रति एक मोह बनता है। तो अगर हम एक संयमित जीवन, यानी कि हम अपना विश्लेषण करते हुए अपने को सेल्फ कंट्रोल के साथ अपना जीवन बिताते हैं, तो हमें अपरिग्रह यानी चीजों को इकट्ठा करने की और अस्ते चोरी करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ ये रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन जैन धर्म के साधु और साध्वियों ने विहारों में रहकर इन 5 धर्म का पालन किया। क्लियर है अर्थ मैम? हाँ जी। हाँ जी। तो बेटा हम देखते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह ही लोगों ने जैन धर्म को अपनाया, क्योंकि ये भी कर्म कांडों का विरोध करता था जो उस समय समाज में व्याप्त थे। तो लोगों ने इसको बहुत तेजी से अपनाया बेटा, और जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला। जैसे कि हर धर्म के साथ होता है, इसमें कुछ शिक्षाएं दी गई। वो शिक्षाएं शुरू शुरू में, जैसा कि बौद्ध धर्म में था बेटा, मौखिक थी। जो महावीर थे वो प्रवचन देते थे, लोग उन प्रवचनों को सुनते थे, साधु साध्वी भी उन प्रवचनों को बांचते थे और लोग उनको सुना करते थे। ये प्रवचन बाद में बहुत आगे जाकर ये प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में इनका संकलन किया गया। जब इनका संकलन किया गया बेटा, तो ये मुख्यतः पाली भाषा में लिखे गए थे जो आम लोगों की भाषा थी, और बाद में इसको संस्कृत में भी लिखा गया। अब ये ग्रंथ हमें कहाँ मिलेंगे अगर हम इनके बारे में जानना चाहें? तो ये ग्रंथ बेटा पांडुलिपियों के रूप में जो जैन धर्म से जुड़े मंदिर हैं वहां के पुस्तकालयों में आज भी सुरक्षित हैं। जैन उपासक रहे, जैन उपासकों ने, जैसा कि अन्य धर्मों में हुआ, यहाँ बहुत सारे मंदिर बनवाए, अपने अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाई, और इन मूर्तियों को वो भारत के अनेक जगहों पर गए, वहां बनवाई उन्होंने। तो जहां जहां वो शिक्षा देने या भ्रमण के द्वारा जाते थे, वहां वहां उन्होंने अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाई। अगर हम आज देखें तो हम देखते हैं पूरे भारतीय उप महाद्वीप में इनकी मूर्तियां मिलती हैं। तो आज हम जैन धर्म को बेटा कैसे समझ पाते हैं? इन पांडुलिपियों के द्वारा, यानी लिखित लिटरेचर के द्वारा, और इन मूर्तियों के द्वारा। इसी पे आगे हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो समकालीन थे, जो एक साथ थे, कंटेम्परेरी थे, उनके विचारों की तुलना करने जा रही हूँ आपके सामने। तो देखिए, जब हम विचारों की तुलना करते हैं बेटा, तो हम विचारधाराओं में समानताएं और असमानताएं
दोनों को ध्यान में रखते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में अगर हम समानताओं को देखें तो हम पाते हैं कि दोनों के प्रवर्तक दोनों शासक वर्ग से संबंधित थे, दोनों ही क्षत्रिय वर्ग से थे और दोनों ही राजा के पुत्र थे। राजमहल में पले कौन? बुद्ध और महावीर। राजमहल में पले, पूरे ऐशो आराम में पले, उनके आसपास सारे लग्जरी थी और फिर उन्होंने उस लग्जरी को, उस ऐशो आराम के जीवन को त्यागा और मेडिटेशन के लिए या साधना के लिए वो निकल पड़े। बुद्ध भी साधना के लिए निकले थे और महावीर भी। महावीर 30 वर्ष तक बेटा वो महल में रहे, उन्होंने महलों का सुख भोगा और उसके बाद वो साधना के लिए निकल पड़े। जैसे कि बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने साधना की, महावीर ने अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की और ज्ञान को प्राप्त किया। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वर्धमान कहलाए महावीर या केवलवीर। महावीर का अर्थ है बेटा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। महान और वीर, वीर आपको बताइए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, जाति और वर्ग के आधार पर भेद नहीं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अगर आप दोनों धर्मों को देखें तो दोनों में उस समय जो समाज में व्याप्त जाति का कॉन्सेप्ट था बेटा, जो एक कास्ट कॉन्सेप्ट था सोशल स्ट्रेटा में, उसको उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा सभी व्यक्ति, हर इंसान ईश्वर की नजर में, सॉरी ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं था, हर इंसान बराबर है। फिर उन्होंने जो भी अपना लिटरेचर लिखा, जो भी अपने ग्रंथ लिखे, जो भी पांडुलिपियां लिखी, वो लोगों की भाषाओं में लिखी। इससे क्या हुआ? अगर लोगों की भाषाओं में पांडुलिपियां लिखी गई तो आप समझ सकते हैं, प्रवचन दिए गए तो बेटा आप समझ सकते हैं कि वो प्रवचन लोगों तक पहुंचे। अगर हम एक ऐसी भाषा में बात करें जो आम जनता नहीं समझ पाएगी तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगी, अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक कारण रहा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत तेजी से समाज में फैलने का। इसके बाद हम देखते हैं जी मैम। आपका कहने का मतलब है कि संस्कृत के बजाय आम लोगों की उस समय में जो भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी, जिसमें आम लोग बातचीत किए, तो उसी में इन्होंने शिक्षाओं का प्रचार, पुणे में उसी में। जी हाँ जी। तो बेटा आप देखते हो कि पाली और प्राकृत जो उस वक्त की आम भाषा थी, उसी में उन्होंने अपने प्रवचन दिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, तो लोगों को वो बात समझ में आई, लोग उससे प्रभावित हुए। अब हम देखते हैं बेटा जो मूल दर्शन है, अगर हम दोनों ही परंपराओं को देखें, जैन परंपरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों का जो मूल दर्शन है वो क्या है? अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना, यानी सभी जीवों के प्रति हमारा भाव जो है वो नॉन इंजरी का या उनको नुकसान नहीं पहुंचाने का होना चाहिए। इसके बाद जो उस समय व्याप्त कर्मकांड थे सोसाइटी में, उसका उन्होंने विरोध किया। तो उनका मत क्या था? उनका मत या उनकी शिक्षा ये थी कि हमें खुद को आत्मशुद्धि करके, खुद की आत्मशुद्धि करके हमें क्या करना है? निब्बान को या साल्वेशन को प्राप्त करना है। स्व शुद्धि करनी है, खुद अपने आचरण पर। यानी अगर हम जैन धर्म को देखें तो आत्म संयम के द्वारा, और अगर हम बौद्ध धर्म को देखें तो अपने आचरण की शुद्धि करके हम क्या कर सकते हैं? निब्बान को या सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, बीच में हमें किसी की जरूरत नहीं है जो हमें निब्बान तक पहुंचाए। दोनों ही धर्म बेटा ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पे ईश्वर की संकल्पना नहीं है, स्व पे, अपने ऊपर ज्यादा बल दिया गया है कि खुद जीवन किस तरह हमें जीना। इसी तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर हम असमानताओं की बात करें, विचारों में कुछ ना कुछ अंतर होता है बेटा, जब दो परंपराएं आपस में निकल के आती हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ये परंपराएं वाद और विवाद के द्वारा और चर्चाओं के द्वारा निकल कर आई।
तो देखिए, जैन धर्म में महावीर ने मुक्ति के लिए कठोर तपस्या और त्याग का मार्ग बताया है। यानी आप त्याग, संसार का त्याग करें, विहार में जाएं और कठोर तपस्या करें, तब आपको मुक्ति या सैल्वेशन प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया? बुद्ध ने हमें कहा कि हमें कैसे चलना चाहिए, मध्यम मार्ग में। मध्यम मीन्स मिडिल मार्ग, पाथ, यानी हमें मिडिल पाथ को अपनाना चाहिए। अब ये मिडिल पाथ क्या है? ना तो हमें एक्सट्रीम एसेटिज्म, यानी ना तो हमें कठोर तपस्या या तप की आवश्यकता है, ना उसको अपनाना है, और ना ही हमें पूरी तरह से सांसारिक विषयों में लिप्त हो जाना है। यानी ना तो वर्ल्डली अफेयर्स में जाना है और ना ही एसेटिज्म को अपनाना है। हमने क्या करना है? बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हुए हमने बीच का पाथ लेना है, यानी सम्यक जीवन यापन करना है। इसी तरह जैन धर्म में बेटा आप देखिए, जैन धर्म का जो प्रसार हुआ वो ज्यादातर भारत तक सीमित रहा, लेकिन बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो भारत से बाहर अनेक देशों में फैला, जिनमें चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है। अब हम आते हैं बेटा, हम देखते हैं कि जो विचार हैं, चाहे वो किसी भी परंपरा में, किसी भी धर्म में, किसी भी मत में हो, समय के साथ साथ कालांतर में उनमें परिवर्तन आते जाते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं बौद्ध धर्म में भी आगे चलकर परिवर्तन आए। अब ये परिवर्तन क्या थे? धीरे धीरे एक तो एक नया मत, एक नई शाखा निकल के आई बौद्ध धर्म में, जिसका नाम दिया गया महायान। तो महायान में जो मत था उसमें मुक्तिदाता की संकल्पना आ गई। जैसा कि अभी मैंने पिछले बताया आपको स्लाइड में कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आप धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पहली सदी तक आते आते एक मुक्तिदाता की कल्पना निकल कर आ रही है, यानी आइडिया ऑफ सेवियर। कोई हमें मार्ग दिखाएगा, कोई हमें निब्बान का या निर्वाण का रास्ता बताएगा, कोई ऐसा है जिसकी आराधना से या जिसको फॉलो करने से हमें निब्बान मिलेगा। और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, बोधिसत्व। बोधिसत्व कौन थे बेटा? बोधिसत्व बहुत ही करुणामय जीव थे, जिन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया, जिन्होंने अपने सत्कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से निर्वाण प्राप्ति के स्टेज तक वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने निब्बान या निर्वाण नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? अपना जीवन दिया दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, ताकि वो लोग निब्बान तक पहुंच पाए। इसी तरह ये जो महायान धर्म परंपरा के जो लोग थे बेटा, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने उस परंपरा को जिसको बुद्ध ने शुरू किया था, या जिसका प्रवर्तक बुद्ध बने, उस परंपरा को उन्होंने हीनयान कहा। हीनयान। और तो अब आप देखिए दो शाखाएं निकल के आ जाती हैं, एक होता है महायान और एक हीनयान। तो बौद्ध धर्म में हमारी दो शाखाएं निकल के आती हैं, और दोनों में अंतर क्या है? एक में तो एक सेवियर का कॉन्सेप्ट आ जाता है महायान में, और हीनयान में क्या है? हीनयान अभी भी ये कहता है, उसी प्रीचिंग पे चल रहा है कि हमें आत्म शुद्धि, खुद को शुद्ध कर कर हम निब्बान को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज द मीन्स टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन और निब्बान। इसी के साथ बेटा यहाँ पे देखिए, मैं आपको बुक से कोट कर रही हूँ आपकी। बुद्ध के जो अंतिम शब्द थे, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को कहे या अपने शिष्यों को कहे, देखिए वही बता देता है कि हीनयान का जो संदेश है या हीनयान की जो टीचिंग है वो क्या है। बुद्ध कहते हैं, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। खुद अपना दीपक बने और अपना जो मार्ग है वो प्रशस्त करें, प्रज्वलित, यानी उसको उस पर चलें।
महायान को बेटा ग्रेटर व्हीकल भी हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश के बच्चे ध्यान दें, और हीनयान को हम लेसर व्हीकल कहते हैं। शब्द से ही आ रहा है, महा का अर्थ है बड़ा, और यहाँ पे यान का अर्थ है बेटा मार्ग, इसीलिए लेसर व्हीकल एंड ग्रेटर व्हीकल। इन इंग्लिश यान यानी हम व्हीकल से ले रहे हैं उसको। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आइडल वर्शिप का शुरू हो जाता है महायान। अब क्या है, बुद्ध को और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाकर उनकी आराधना करने का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे महायान मत में शुरू हो जाता है। और ये अपनी पुरानी परंपरा हीनयान को हीनयान कहते हैं, और हीनयान में आज भी मूर्ति का कॉन्सेप्ट यानी प्रतिमा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आज भी बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स के आधार पर चल रहे हैं और खुद को थेरवादी कहलाते हैं। थेर का क्या अर्थ है बेटा? थेर का अर्थ है वे पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक, यानी वो उन्हीं की बातों पर स्वशुद्धि के साथ चलते हुए निब्बान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह महायान वाले जो है वो बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाकर निब्बान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हरिता मैम, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैम, लेकिन बच्चे के यहाँ पर एक क्वेश्चन है आस्था का। जी वो जी पूछती है कि नॉन वायलेंस जो है या अहिंसा की रेलेवेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है? अहिंसा की रेलेवेंस क्या है? बेटा देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अहिंसा क्यों करनी चाहिए। देखिए, अगर आप हिंसा पे आते हैं, ठीक है, ये आपको जंगल में दिखता है कि हिंसा, लेकिन मनुष्य जो है बेटा, वो अगर हम इसको एक साइंटिफिक वे में भी देखें तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व प्राणी है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है वो शारीरिक रूप से, अपनी शारीरिक क्षमताओं के रूप से और मानसिक क्षमताओं के रूप से भी अन्य सभी प्राणियों से एक ऊंचा स्थान रखता है। तो जब एक ऊंचा स्थान रखता है तो इसके साथ साथ हमारी जो बौद्धिक संकल्पना है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती गई। और जब बौद्धिक संकल्पना हमारी बढ़ती गई बेटा, तो हमने देखा कि जो चीजें हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जो सेंसेस हैं हमारी, उससे हम विश्व को परसीव करते हैं या संसार को परसीव करते हैं, देखते हैं। तो जो सेंसेस हम, जो दृश्य हमारे सेंसेस को डिस्टर्ब करते थे, तो संकल्पना समाज में ये उभर के आई कि इन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को क्या हमें हटाना नहीं चाहिए। और जब ये संकल्पना आई तो इसी के साथ साथ अहिंसा की संकल्पना आई बेटा। मूल शब्द हिंसा, उसमें आपने अ लगा दिया उपसर्ग और अहिंसा बनता है, तो अहिंसा की संकल्पना आई। हिंसा तो व्याप्त है समाज में, लेकिन फिर अहिंसा की संकल्पना आई और हमें ये बताया गया कि एक सोशल सेटअप में रहने के लिए, एक समग्र जीवन जीने के लिए अहिंसा जरूरी है, यानी हमें लोगों को नहीं मारना चाहिए। अगर मैं कहूँ मारना चाहिए तो फिर तो मार काट ही मची रहेगी। तो जैसे जैसे सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया बेटा, साथ रहने का कॉन्सेप्ट आया, एक समाज में रहने का कॉन्सेप्ट आया, तो इसी के साथ साथ जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया। और ये जरूरी हुआ कि हम इस बात को समझें कि हमें लोगों के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना है, हमें लोगों को मारना नहीं है। क्लियर है हरिता मैम? यहाँ पर एक चीज और थी कि जो इतिहासकारों का यानी हिस्टोरियंस का कहना है कि इससे पहले जो कर्मकांडी व्यवस्था थी उसके अंदर पशु बलि बहुत बढ़ गई थी, हिंसा बढ़ गई थी। जी, जी, और मेन जो था वो एग्रीकल्चर था, कृषि पर आधारित था सब कुछ। कृषि आधारित होने पर उसमें जानवरों की जरूरत रहती थी। तो इसलिए भी उस समय की जरूरत को देखते हुए, उस समय की रेलेवेंस को देखते हुए, एक इतिहास की दृष्टि से इन्होंने जो है एक नॉन वायलेंस को प्रोपोगेट किया, ताकि जानवरों की जो अति बलि होने लगी है वो बलि ना होकर के उन जानवरों का खेती के उसमें उपयोग होता रहे।
यही मैंने आपने बहुत अच्छा एड ऑन दिया हरितमन, थैंक यू। यही बेटा मैं कह रही थी कि जो समाज की संकल्पना थी, समाज की संकल्पना के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसके सोशल सेटअप को एस्टेब्लिश रखने के लिए जो था, अहिंसा बहुत जरूरी थी। और दूसरा आप देखिए, मार्ग में मन की शुद्धि की बात आती है, तो मन की शुद्धि के लिए भी हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे अंदर उग्र विचार ना हो, तो इसलिए भी अहिंसा बहुत जरूरी थी। तो बेटा देखिए, इसी जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी समझाया कि जो कोई भी मत या परंपरा है वो स्थिर नहीं रहती है, वो आगे बढ़ती है, उनमें विचारों में परिवर्तन आता रहता है। तो इसी तरह आगे चलते चलते देखिए, जैसे कालांतर में एक मुक्तिदाता, ये सेवियर का कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बुद्धिज्म में ही नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट बेटा अन्य परंपराओं में भी आ रहा है, जो उस समय समाज में व्याप्त थी। तो अगर हम देखें तो आज हिंदू धर्म की जो संकल्पना है, उसमें भी मुक्तिदाता या सेवियर का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो मुक्तिदाता क्या, कौन मुक्ति दिलाएगा? अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं पर जाते हैं और हिंदू धर्म में देखते हैं बेटा, तो हिंदू धर्म में दो शाखाएं निकल रही थी, वैष्णववाद और शैववाद। वैष्णववाद की एक मुख्य देवता उभर कर आए, वो थे विष्णु, और शैववाद के मुख्य देवता उभर कर आए, वो थे शिव। इसी में, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बच्चों आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रही हूँ। शिव को आज आप मंदिरों में किस रूप में पूजते हैं? ज्यादातर मंदिर शिव के किस रूप में पूजते हैं उनको? आप मंदिर अगर जाते होंगे तो आप इसका जवाब मुझे देंगे, चैट बॉक्स पे फटाफट आप जवाब दे दीजिए, मैम आंसर लिख दीजिए। बच्चे लिख रहे हैं कि शिव की लिंग के रूप में ज्यादातर पूजा की जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हिंदू धर्म में जो शिव के उपासक हैं, या अगर हम शिव भगवान की, ईश्वर की पूजा करते हैं, देवता की, तो हम उनको लिंग के रूप में भी पूजते हैं। तो देखिए, शिव की पूजा लिंग के रूप में या मनुष्य रूप में हो रही थी, और विष्णु की पूजा बेटा अलग अलग कई तरह के अवतारों में हो रही थी। तो उनके उनके कई तरह की इनकारनेशंस की संकल्पना पौराणिक कथाओं में की गई है, हमारे पुराणों में की गई है, जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें की गई है। और ये इनकारनेशंस जो विष्णु के थे, वो समय समय पर होते रहे, अलग अलग कालों में होते रहे, और अलग अलग कालों में बेटा उन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो ये है कि उन्होंने 10 अवतार लिए। दशा अवतार की कल्पना वैष्णववाद में निकल कर आई है। अब ये 10 अवतार कौन से थे और वो क्यों लिए विष्णु ने? जब जब पृथ्वी पर बेटा पाप बढ़ा, या मैं कहूंगी अत्याचार बढ़ा, तो उसका विनाश करने के लिए विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर आए, और धरती, देवी धरती को उन्होंने इस विनाश से बचाया। तो कौन कौन से रूप थे, आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहले मत्स्य रूप यानी फिश, दूसरा कूर्म यानी टॉर्टोइस, तीसरा वराह यानी बोर, फोर्थ इज नरसिंह, नरसिंह ही कहेंगे हम, वामन यानी ड्वार्फ, परशुराम, फिर राम, कृष्ण और बुद्ध। बेटा एक आखिरी अवतार था कल्कि अवतार, ये अभी तक नहीं हुआ है। 9 अवतार बुद्ध विष्णु ले चुके हैं, बुद्ध भी इसमें शामिल किए गए हैं, कल्कि अवतार आना बाकी है, और कल्कि अवतार जन्म लेगा अब, ऐसी एक मान्यता है। तो आपने बेटा समझा अब कि किस तरह एक संकल्पना निकल कर आई सेवियर की या मुक्तिदाता की, और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में देवी देवताओं का समागम हुआ, यानी हमने देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट को हम लेकर आए। अब जो देवता थे, या जो मूर्तियां थी, या जो कॉन्सेप्ट था, उसको हम कैसे समझे? उसको हम बेटा समझते हैं अपने ग्रंथों द्वारा, अपने जो हमारे पुराने ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो हमारे पुराण हो, उपनिषद हो, इनके द्वारा हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है,
और चित्र में विष्णु भगवान दिखाए गए हैं और वो शीश नाग पर लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। ये चित्र आपकी बुक से है। ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश की 5वीं सदी का ये चित्र है। तो जब ये संकल्पनाएं बन चुकी थी तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं बननी शुरू हुई और इन प्रतिमाओं को मूर्तियों से और चित्रों से लोगों के सामने ये आए। तो आप देखिए बेटा, एक चित्र आपकी बुक से मैं लिया हुआ है, कोट किया है एग्जाम्पल। और इनकी जो संकल्पना थी, ये जो कहानियों के रूप में इनको लाया गया कि विष्णु भगवान है या शिव देवता है, ये बेटा ब्राह्मणों द्वारा हम देखते हैं कि प्रथम सहस्राब्दी में इनकी रचना की गई पुराणों की और इनमें इन संकल्पनाओं को डाला गया। अब ये लोगों तक कैसे पहुंची, लोगों ने कैसे समझा कि इस तरह के देवता हैं और उनकी उपासना या पूजा की जानी है। तो बेटा ये पुराण जो है एक हमारे हिंदू सामाजिक वर्ग का, सोशल सेटअप का कुछ वर्ग तो इसको पढ़ सकते थे, इन कथाओं को, इन पुराणों को। लेकिन जो हमारे सोशल सेटअप में बेटा शूद्र, जो कि सबसे निचले पायदान पर आते थे, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, उन्हें इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने कैसे जाना कि कौन से देवता थे? उन्हें सुनने की अनुमति थी, वो सुन सकते थे इन कथाओं को। तो आप देखिए ये कथाएं फिर वाचन द्वारा एक श्रुति के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कुछ वर्गों में चलती चली गई। औरतों को भी वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए औरतें भी बेटा सुनकर इन देवताओं के बारे में उन्होंने जाना और समझा। अब हम देखते हैं, आज अगर इतिहासकार इन मूर्ति कलाओं को, इन तमाम मंदिरों को या तमाम पेंटिंग्स को, चित्रकला को समझना चाहें तो किस आधार पे हम समझ सकते हैं बेटा? कैसे हम जानें अतीत को, हम कैसे समझें अपने इतिहास को, हम किस तरह से अगली पीढ़ी के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपकी बुक से मैं एक चित्र ले रही हूँ कि प्रारंभिक रूप में, प्रारंभ में मंदिर बनने शुरू हुए। मंदिर क्यों बनाए गए? क्योंकि जिन देवी देवताओं की संकल्पना पुराणों में की गई थी, उनकी आराधना करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया गया। अगर आप इस मंदिर को देखें और आज के मंदिरों से बेटा आप इसका कंपैरिजन करें तो आप कहेंगे मैडम ये तो बहुत ही सिंपल मंदिर है, इसमें तो एक कमरा सा दिखाई दे रहा है, बस एक छोटी सी बिल्डिंग। आज के मंदिर तो भव्य होते हैं, बहुत अलंकृत होते हैं। जी हाँ, जब बेटा शुरू में जब सांची के स्तूपों का निर्माण हो रहा था तो हिंदू धर्म में मंदिरों का निर्माण हो रहा था और इन मंदिरों में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऊपर का जो छत के ऊपर एक हिस्सा होता था जिसे हम शिखर कहते थे। पूजा मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए एक ही दरवाजा होता था, एक ही द्वार होता था और अमूमन वह द्वार छोटा होता था, निचली हाइट का होता था, कम हाइट का होता था, ताकि जो उपासक है या जो व्यक्ति है वो झुककर मंदिर में घुसे। और गर्भगृह की स्थापना होती थी। गर्भगृह बेटा वह कमरा था, चौकोरनुमा कमरा होता था, वह कमरा था जहां देवी और देवता की मूर्ति रखी जाती थी जिसकी पूजा की जाती है। ये देखिए बेटा, देवगढ़ से उत्तर प्रदेश में एक दशावतार मंदिर का ये चित्र है जो 5वीं सदी का है। आगे चलते। जी हरिता मैम, एक चीज उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो सांची का स्तूप जब बन रहा था, एक तो सांची के स्तूप शुरू में स्टार्ट हुए थे ईसा पूर्व में। जिस समय सांची अपने विकसित या स्तूप जो है, स्तूपों का निर्माण अपने विकसित रूप में, यानी उनके बीच में जब डेकोरेशंस ऐड होनी चालू हुई, उस विकसित स्टेज पे तब मंदिरों का निर्माण तो यानी स्तूपों के निर्माण के बाद में स्टार्ट हुआ। बट जब थैंक यू फॉर दिस एडवाइस। इसी तरह बेटा कृत्रिम गुफाएं बनाकर भी मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था बहुत शुरुआती दौर में, यानी मैं 3rd सेंचुरी के आसपास कहूंगी, 3री शताब्दी के आसपास। तो आप देखिए यहाँ पे एक चित्र आपकी बुक से मैंने लिया है, ये अशोक मौर्य द्वारा
आप अशोक मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। वो उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बुद्ध के उपासक होने के बाद बेटा उन्होंने विहारों का निर्माण कराया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मंदिर है जो कि एक गुफा, कृत्रिम गुफा बनाकर मंदिर बनाया गया है, और इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, कालांतर में और आगे जाते हैं और मंदिरों के निर्माण के ऊपर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं, तो 8वीं सदी तक आते आते हम देखते हैं बेटा ये मंदिर जिसका चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, कैलाश नाथ मंदिर, ये एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। और आप बहुत ध्यान से इस मंदिर का चित्र को देखिए। देखिए ये हमारे पुराने जो प्रारंभिक मंदिर थे उसकी तरह एक कमरा नहीं है, यहाँ पे देखिए कई कमरे हैं, और आप देख रहे हैं स्तंभ बने हुए हैं। स्तंभ के ऊपर आप देखिए कलाकृति की हुई है, यानी खुदाई है, इसमें मूर्तियां बनी हुई हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक विशाल मूर्ति हाथी की भी है। तो आप ये देखिए बेटा ये एक बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूंगी भारत के तमाम मंदिरों में से एक मंदिर है जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों का समागम है, क्योंकि इसमें तीनों की गुफाएं यहाँ पर हैं। मैम बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्विज का। ठीक है बेटा, तो क्विज हम लेते हैं। इससे पहले बस मैं इतना आपको बता दूं कि जो बाहर से वेस्टर्न स्कॉलर्स हमारे देश में आए थे, उन्होंने इन मंदिरों को समझने की कोशिश कैसे करी। उन्होंने एक पैमाना अपनाया, और वो पैमाना था परिचित से अपरिचित की ओर जाना। तो जब शुरू में उन्होंने हमारे मूर्तियां देखी तो उन्हें वो बहुत विकृत लगी। किसी का सिर जानवर का है और जो धड़ है वो आदमी का है, जैसे नरसिंह अवतार या वराह अवतार। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे जब वो उत्तर पश्चिम से भारत की तरफ आ रहे थे तो उन्हें तक्षशिला और पेशावर में, यानी अफगानिस्तान, प्रेजेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस एरिया में उन्हें बुद्ध की इस तरह की प्रतिमाएं मिली जो आपके चित्र में स्लाइड पे दिख रही है। ये उन्हें यूनानी प्रतिमाओं या ग्रीक कल्चर से मिलती जुलती लगी। ग्रीक कल्चर को वो जानते थे, ग्रीक यूनानी सभ्यता को, तो उन्हें ये मूर्तियां लगी कि हाँ ये श्रेष्ठ है, ये अच्छी है, क्योंकि उन्होंने इसको यूनानी सभ्यता के साथ कंपेयर कर लिया। लेकिन जब हम लिखित में जाते हैं बेटा, हम लिखित अपने पुराणों को या कथाओं को देखते हैं, तो हमें एक अलग ही मतलब अपनी इन मूर्तियों का निकलकर सामने आता है। तो यहाँ पे दो मत, तो यहाँ पे देखिए चित्र है बेटा, और चित्र में आप देखिए क्या दिखाया गया है। इसको जो हमारे कला इतिहासकार यानी इन मूर्तियों और चित्रों को समझने वाले जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस है, वो इसको देखते हैं और देखकर दो मत बन जाते हैं, क्योंकि दो कथाओं को वो आधार बनाते हैं। एक मत जो है, एक हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं कि ये गंगा के अवतरित होने का चित्र है। बीच में देखिए इसमें रेड कलर से मैंने मार्क किया है, वो कह रहे हैं ये नदी उतर कर आ रही है। इसका उल्लेख पुराणों में है, ये कथा पुराणों में दी गई है। दूसरा देखिए बेटा, वहीं पे एक साधु का चित्र है। दूसरे जो इतिहासकार है, कला इतिहासकार, वो कहते हैं कि ये अर्जुन है जो तपस्या कर रहे हैं महाभारत के युद्ध से पहले, किस लिए? हथियारों के या अस्त्रों के। तो देखिए जो इतिहास है या जो चित्र के माध्यम से या हम मूर्ति के माध्यम से समझना चाहते हैं बेटा, वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर भी इसको हमारे सामने इतिहासकार रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम अपनी ये जो चैप्टर था इसका एंड करते हैं, और अब एक क्विक रिकैप आपके सामने देते हैं। तो हरिता मैम आपकी। हाँ जी, बच्चों जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार है अब हम आ गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वैष्णववाद परंपरा में विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन है, यानी हाउ मेनी इनकारनेशंस आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दी वैष्णविज्म। तो उसमें पहला है 10 यानी 10, B 9, C 11, D 12। जल्दी जल्दी आपके आंसर्स का इंतजार है। और बच्चे अच्छा मैम, सुनीता, कोमल, जी जी जी, रवि, मनोज, राहुल करेक्ट उत्तर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बात बच्चों तक पहुंच पाई है।
और जी बच्चे ये जी। समझ पाए हैं कि दशावतार का कॉन्सेप्ट क्या था। हाँ तो जी। बेटा इसका उत्तर है ए 10। तो चलिए अब सेकेंड हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जी स्लाइड है हमारी, मंदिर का वह चौकोर कमरा यानी स्क्वायर शेप रूम जहां देवता की मूर्ति पूजा के लिए रखी जाती थी, यानी कि जहां पर जो है मेन पूजा के लिए आइडल, फॉर द आइडल वर्शिप द मेन दिस आइडल वाज बीइंग प्लेस्ड। उसमें ए शिखर, बी सभा स्थल, सी गर्भगृह, डी तोरण। तो जल्दी जल्दी आपके जवाबों का इंतजार है बच्चों। पहले क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए कि कहाँ है वो स्पेस मंदिर के अंदर कहाँ पर है जहां देवता की मूर्ति पूजा के लिए रखी जाती है। आंसर्स आंसर आने आ शुरू गए हो हैं, गए। आंसर्स आने चालू हो गए हैं। और सुनीता ने सही आंसर दिया है, सुनील ने भी आंसर दिया, सुमित, भरत, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं और बच्चे सही जी आंसर दे रहे हैं। तो एक बार आंसर भी हम रिफ्लेक्ट कर दें स्क्रीन पर। तो सही आंसर है गर्भगृह। ग्राफ कर। तो चलिए बच्चों अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा आपके स्क्रीन पर कि बुद्ध और बोधिसत्वों यानी बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा किस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है, यानी द दिस वर्शिप of bodhisattvas and buddha, idols of bodhisattvas and buddhas is part of which tradition? That is number A हीनयान, बी महायान, सी थेरवादी या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा, तो ये एक तरह से टाइम मैनेजमेंट की भी आपकी प्रैक्टिस है। तो आंसर रवि, देखिए स्क्रीन पर आना जतिन, चालू हुआ है। तानिया, काजल, महेश। करेक्ट आंसर वानी। तो बच्चे सही सही मेजोरिटी आंसर दे रहे हैं। मेजोरिटी यस बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों का गलत आंसर भी आ रहा है। तो उन बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग ये आपके लिए 24/7 ये वीडियोस उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। आप देखिए, दोबारा रिविजिट कीजिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर यू वेंट रॉन्ग। तो लास्ट आज का ये क्वेश्चन हालांकि लास्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास एक गूगल फॉर्म भी पहुंचेगा जिस पर आप अपने आंसर्स को देंगे बच्चों। तो चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के हु वॉज द 24 तीर्थंकरास इन जैन रिलीजन? नंबर ए महावीर, बी मल्लीनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी ऋषभदेव। तो बच्चों आंसर आंसर उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे, जल्दी जल्दी, फास्टेस्ट फिंगर। बस तो चलिए, सी आंसर आना, कईयों ने सी आंसर दिया है, ए भी आ रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड उत्तर आ रहे हैं कुछ। अब ए मेजॉरिटी आंसर्स ए आने चालू हुए हैं, कुछ उसमें से सी भी बोला है कुछ बच्चों ने। तो बेटा यस, सही राइट उत्तर आंसर, है राइट आंसर इज महावीर। देयर ऑन योर स्क्रीन, दैट इज महावीर। जिन बच्चों के गलत आंसर्स हैं प्लीज आप लोग दोबारा सुने। तो ये है आपका माइंड मैप। हाँ बेटा, आज नवीन धार्मिक परंपराओं की को कला और स्थापत्य के माध्यम से समझना का ये माइंड मैप है। आज आपने पढ़ा बौद्ध धर्म में हीनयान और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, महायान और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, हीनयान और थेरवाद। मुक्तिदाता की संकल्पना में आपने पढ़ा बौद्ध मत में और पौराणिक हिंदू धर्म में वैष्णववाद, शैववाद, दशावतार का कॉन्सेप्ट। अतीत को समझा आपने पुराणों के माध्यम से और मूर्तिकला के माध्यम से। आरंभिक मंदिरों में आपने पढ़ा देवगढ़ का मंदिर, बराबर की गुफाएं जो बिहार में है, और कैलाशनाथ का मंदिर, तथा स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रों द्वारा इतिहास को समझा। पश्चिमी कला इतिहासकारों ने किस तरह उसको समझा और हमारे देश के और अन्य कलाकार इतिहासकारों ने उसे किस तरह समझा। ये ठीक माइंड मैप हूबहू बहू मैंने इंग्लिश में भी दिया है। इंग्लिश के जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो इससे आप देख सकते हैं बेटा। और इसके बाद हम आते हैं आपकी असाइनमेंट पर। तो असाइनमेंट में पहला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताओं और असमानताओं की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, जैन दर्शन द्वारा दिए गए अहिंसा एवं त्याग के सिद्धांत ने भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। इस कथन की महावीर के संदेश के अनुसार पुष्टि करें। फिर वैष्णव, आखिरी प्रश्न जो असाइनमेंट में है वो है, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला
और मूर्ति कला के विकास की चर्चा कीजिए। ये सारे ही प्रश्नों का उत्तर आपको स्लाइड्स के रूप में इस सेशन में मिल जाएंगे। आप उन्हें देखते हुए इसका जवाब दें। अब मैं हरिता मैम को देती हूँ। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये एक लिंक है। ये लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स पर भी, जो हमारे साथ के टीचर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, जो यूट्यूब पर है आपके साथ, उन्होंने इस लिंक को आपके संग शेयर किया है। और साथ ही साथ ये लिंक आपके पास आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। जो बच्चे, जो पहले 10 बच्चों का आंसर सबसे पहले आएगा, उनके नाम, उनके स्कूल के नाम के साथ अगली क्लास से पहले यहाँ पर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे और आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी ऑनलाइन पूरे दिल्ली के स्कूल्स के सामने। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को करिए, ये आपके लिए एक तरह से आप खुद को चेक भी कर पाओगे कि कितना आप समझ पाए हो, क्या चीज आप नहीं समझ पाए हो। और जो करेक्ट आंसर्स होंगे, जो गलत आपने अगर उत्तर दिए होंगे, तो करेक्ट आंसर्स भी आपके पास रिफ्लेक्ट होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और जो है आप कोर एकेडमिक यूनिट DOE दिल्ली आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब जब जो भी वीडियो अपलोड होगा आप उसको, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास हम लोग आप तक अपनी बात को पहुंचा पाए हैं, और थैंक यू वेरी मच। कोई अगर डाउट है, कुछ है, तो आप लोग अपने डाउट्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले हम आपके डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। तो हर गुजरता पल एक इतिहास बन रहा है, तो इस गुजरते पल को एंजॉय करते चलिए और अगले मूवमेंट को भी एंजॉय करते चलिए। थैंक और यू। जो हमारी फ्यूचर क्लास है वो अगले मंडे 3 तारीख को होगी बेटा, ठीक इसी समय 10 बजे। तो 10 बजे हमें आप सबका इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और अगला सेशन जरूर एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और यहाँ मैं अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो आज मेरे साथ रहे, पैनलिस्ट, को पैनलिस्ट मेरे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे असिस्ट करने के लिए, और अपनी जो सोच है या अपना जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान के साथ जोड़ते हुए बच्चों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।